28 सितंबर शनिदेव का वार, आज है शनिवार। कुंडली में बनने जा रहा है सिद्ध योग। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आज काम में तत्परता आएगी। चंद्रमा और शनि का षडाष्टक दोष, मानसिक सेहत खराब हो सकती है। चंद्रमा और बुध का पराक्रम और लाभ का संबंध, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ इनोवेटिव करने वाले हैं। अगर आप अज्ञात भय के शिकार हैं तो इससे दूर करने का मैं विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम का अंत में नीलम रत्न के बारे में जानेंगे, कब, कहां और किसे पहनना चाहिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 28 सितंबर शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उस मां को प्रणाम जिसने भगत सिंह जैसे सपूत को जन्म दिया है। आज भगत सिंह जी का जन्मदिन है। प्रिय साथियों, राशिफल में आगे बढ़ने से पहले कहानी सुनाना चाहता हूं। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती के बारे में तो हमने सबने सुन रखा है। एक दिन दोनों वन से कहीं गुजर रहे थे, रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। तभी कृष्ण ने एक फल तोड़ा और उसके 6 टुकड़े कर दिए और पहला टुकड़ा सुदामा को दिया। सुदामा ने टुकड़ा खाया और बोले, बहुत स्वादिष्ट है, दूसरा दो, फिर तीसरा दो। ऐसे करते करते 5 टुकड़े उन्होंने खा लिए। आखिर में कृष्ण भगवान ने कहा कि एक टुकड़ा बचा है, ये मैं खा लूं। मेरा प्रेम तुम पर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूखा प्यासा रहूं। तो कृष्ण ने वो फल चखा और उसे थूक दिया क्योंकि वो बहुत ही कड़वा था। कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, इतना कड़वा फल तुम कैसे खा गए? सुदामा ने कहा, जिन हाथों से बहुत मीठे फल खाने को मिले हो, एक कड़वे फल की शिकायत क्या करो। सब टुकड़े इसलिए लेता गया ताकि आपको पता ना चले। क्या सीख मिलती है? दोस्ती वो नहीं है जो जान देती है, दोस्ती तो वो है जो कि मुस्कान देती है। सच्ची दोस्ती तो वह है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। इसलिए दोस्ती निभाइए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं भी 28 सितंबर को दिल्ली हूं, 29 सितंबर लखनऊ, 3 अक्टूबर रांची, 5 और 26 अक्टूबर को मुंबई, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद और 21 अक्टूबर को गुड़गांव गुरुग्राम रहूंगा। 26 अक्टूबर पुणे, 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली और 16 नवंबर इंदौर के साथ 17 नवंबर को मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी मैं जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, घर की नेम प्लेट से मिलेगा नेम एंड फेम। इसके लिए विशेष एपिसोड मैं लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे जरूर देखिएगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 2:50 तक एकादशी और फिर द्वादशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन कुंडली में एक नया सिद्ध योग बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने घर कर्क राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में कल तो मिले नहीं थे, लेकिन आज 2 बार आपको शुभ समय मिलेंगे। दोपहर 12:15 से 1:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है और दोपहर 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है। कोशिश करिएगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। जमीन और जायदाद के मामले सुलझेंगे। खरीदना, बेचना, रिनोवेशन या डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी हो, वर्क प्लेस पर कंसंट्रेशन रखना होगा, वरना काम में कोई गलती हो सकती है। बॉस, सीनियर से डांट और फटकार भी मिल सकती है। सैलरी भी कट हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को वर्क प्लेस पर सहकर्मियों के साथ ज्ञान का अहंकार दिखाने से बचना होगा, अन्यथा यह दोस्ती में दरार ला सकते हैं। जो लोग कार वॉश का बिजनेस करते हैं, रीसाइक्लिंग का काम करते हैं, जेम्स आर्ट ज्वेलरी का काम करते हैं, मसालों का बिजनेस करते हैं, उनके लिए आज निवेश नहीं करना चाहिए और करना जरूरी है तो अनुभवी लोगों की सलाह और फिर उसके बाद जांच पड़ताल करके फिर करिए। व्यापारी लोगों को सतर्क रहना होगा, खासकर उन लोगों से जो नए लोग हैं। नए संपर्क आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स पुरानी गलती से सीखकर उसे दोहराने की भूल नहीं करें, वरना अपनी गलती को स्वीकार न करना एक नई गलती की शुरुआत हो जाती है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। भगवान की भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी।
आपके पास यदि कोई मित्र उम्मीद लेकर आता है तो उसे निराश नहीं करें। हीमोग्लोबिन या हड्डियों की तकलीफ परेशान कर सकती है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। भाई बहनों के साथ आपको कोऑर्डिनेशन अच्छा रखना चाहिए और उनकी अच्छी या बुरी संगत है उस पर भी नजर रखिए। वर्क प्लेस पर आपको कामकाज में अधिक भागीदारी दिखानी होगी, तभी आप सीनियर और बॉस की नजरों में छा जाएंगे। लेबर डीलरशिप, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, स्पा, सैलून, जिम, फूड एंड बेवरेजेस से जुड़े हुए लोगों को आज लाभ मिलेगा, लेकिन किसी ग्राहक से शाम को आप उलझ बैठेंगे, इससे बचना चाहिए। जो लोग नए बिजनेस की शुरुआत या बिजनेस में कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं वो सिर्फ आज प्लानिंग करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता हासिल करने के लिए हार्डवर्क के साथ डेडिकेशन और स्मार्ट वर्क करना होगा। दिन आपके बड़प्पन दिखाने का भी है। छोटों की गलतियों पर उन्हें माफ कर दीजिए। आपको अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। गाड़ी चलाते समय अलर्ट रहे और रात को ट्रेवल करने से बचना चाहिए। मिथुन राशि, आज धन निवेश के लिए प्लान करने का दिन है और आने वाले महीनों में कब कितना पैसा खर्च करना है उसके लिए क्या आपके पास योजना है। वर्क प्लेस पर ऑफिस के काम में किसी प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करने की जरूरत है। जॉब करने वाले लोगों को योजनाबद्ध तरीके से चलना होगा। घर से निकलने के पहले पूरे डे को डिजाइन कर लें, आज अच्छे फैसले आप ले पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन का बिजनेस करने वाले लोगों को आज बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इन्वेस्ट करना हो तो एडवाइस लेकर करिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज काम भी होगा और आराम भी होगा। प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए आज उत्साह मिल जाएगा। स्टूडेंट और आर्टिस्ट आज थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। परिवार में बड़े बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान रखिए, उनकी सेहत में गिरावट आने का वक्त चल रहा है। आपका स्वास्थ्य फिर भी ठीक है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों की अच्छी या बुरी संगत पर थोड़ी नजर ज्यादा रखिए। कर्क राशि, आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा, स्वाभिमान के साथ काम करेगा। वर्क प्लेस पर हार्डवर्क, डेडिकेशन और टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग आपके काम की क्वालिटी को और बेहतर कर देंगे। जॉब करने वाले लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ प्रमोशन की भी गुड न्यूज मिलने वाली है। सिद्ध योग के बनने से वीकेंड को देखते हुए बिजनेस में आपके हाथ मुनाफा लगने वाला है। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बिजनेस पर्सन को बजट बनाकर करनी चाहिए। माँ बाप को संतान के टैलेंट को निखारने के लिए कुछ स्पेशल करना होगा। आपका मन आज शांत रहेगा और सकारात्मक विचार आएंगे। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए परिवार को वक्त दीजिए, रिश्तों में मिठास लाइए। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, रात को देर तक जगने वाले लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप भी अज्ञात भय के शिकार है, किसी और के साथ कुछ बुरा होता है और आपको लगता है मेरे साथ भी ऐसा होगा, इसे अननोन फियर कहते हैं। इससे रिलीफ पाने के लिए आज शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल से बने हुए पकवान, काली उड़द, कंबल, छाता या जूते चप्पल उन्हें दिला दीजिए। सूर्य अस्त के बाद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं और सुंदरकांड का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। शनिदेव और बजरंग बली की जुगल जोड़ी आपके अज्ञात भय को छूमंतर कर देगी। सिंह राशि, टेक्नोलॉजी और कानूनी दावपेच ये दोनों आपको सीखने चाहिए, वरना हम किसी पर मोहताज रहेंगे। वर्क प्लेस पर आपको अपने कामकाज को लेकर सतर्क रहना चाहिए। आपके बॉस आपके काम पर बारीकी से नजर गड़ाए हुए हैं। एम्प्लॉयड पर्सन वर्क प्लेस पर बिना सोचे समझे किसी का पक्ष नहीं ले, वरना मनमुटाव हो जाएगा। ड्राई फ्रूट्स, केक, पेस्ट्री और ऐसे लोग जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, स्पा, सैलून, जिम, इन लोगों को आज अपनी प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर लेनी चाहिए, तब वीकेंड में जाकर सेल आपकी बढ़ जाएगी। बिजनेस पर्सन का छोटा सा प्रयास बिगड़ते काम को बना देगा। आपको अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपको अपने व्यवहार की कमियों को जानकर उसे दूर करना चाहिए। अच्छे व्यवहार का फाइनेंशियल मूल्य भले ही कुछ न हो, लेकिन हम लोगों के दिल में जगह जरूर बना लेते हैं। परिवार में अगर किसी से कोई गलती हो गई, मन मुटाव है, तो उसे इग्नोर करने में ही भलाई है। आज अतिथियों का स्वागत करना भूलिएगा मत। मानसिक तनाव को देगा, आप लेने का काम मत करिएगा। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को निभाने के लिए पहल करिए। वर्क प्लेस पर काम करते समय आलस्य, लेट लतीफी, ओवर कॉन्फिडेंस को ऑफिस के बाहर रखिए, वरना आपके बनते काम बिगड़ जाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को नई नौकरी की तलाश है तो जल्द उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन आज अप्लाई करना जरूरी है। बिजनेस पर्सन किसी भी स्थिति में धैर्य न खोए। धंधे में लाभ हानि तो चलती रहती है, किंतु धैर्य खोने पर नुकसान की आशंका ज्यादा रहती है। जो लोग स्क्रैप का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, टायर, बैटरी, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी का काम करते हैं, उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड सफलता पाने के लिए आज यात्रा करनी चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एक्टिव रहेंगे तो फिट रहेंगे और फिर हिट बनेंगे। अपने काम को समय पर पूरा करके वीकेंड को एंजॉय करने का आपको आज मौका मिल सकता है। आप सोशल वर्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और जन संपर्क आपके बढ़ेंगे।
अपनों के साथ और सहयोग से पारिवारिक वातावरण प्रफुल्लित रहेगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं, लेकिन गैजेट से जितना दूरी बनाओगे उतना अच्छा है। सेहत के मामले में आप लकी हैं, लेकिन गैजेट से जितनी दूरी बनाओगे उतना अच्छा है। तुला राशि, अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पिता के आदर्शों पर चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। वीकेंड पर आपके किसी बेहतर काम से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ओर से आपको मान सम्मान मिल सकता है या फिर जान पहचान आपकी बढ़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों को सफलता मिलेगी और काम संपन्न होगी। बिजनेस के विस्तार के लिए आप एक्सपीरियंस टीम हायर करिए और हायर टीम में मोटिवेशन भरने की कोशिश करिए। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। ट्रेडिंग और ब्रोकरेज का बिजनेस करने वाले लोगों को मुनाफा मिलेगा। आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए आपके पास क्या तैयारी है, इसके लिए आज मीटिंग करनी चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट करंट अफेयर को पढ़ना नहीं भूलें और जो अनुभवी है उनकी सलाह तो जरूर लीजिए, लेकिन जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं उनकी सलाह आपके बहुत काम आएगी। उन्होंने जो गलती की है वो हम न करें। घर परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और बच्चों के साथ बच्चे बन जाएंगे। विवाह के लिए सोच समझकर जवाब दीजिए। हर पहलू पर जांच पड़ताल कर लीजिएगा। सेहत के लिहाज से दिन बेफिक्र रहने का है। वृश्चिक राशि, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। सिद्ध योग के बनने से मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे लोगों को करियर के बेहतर मौके मिलेंगे और अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरने में आप सफल रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का मैनेजमेंट आज बेहतर रहेगा। लोग आपके ड्रेसिंग सेंस और बात करने के कायल हो जाएंगे। सीनियर और जूनियर को वर्कर्स के साथ बॉन्डिंग मजबूत रहेगी। व्यापारियों को बड़े ऑर्डर की तलाश है तो आज जाइए बाहर, नए अनुबंध हो जाएंगे। कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम, हैंडीक्राफ्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट, कैफे, इन लोगों की आज सेल बढ़ने वाली है। बहुत पब्लिसिटी भी अच्छी होगी। इंजीनियरिंग, मेडिकल और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए करियर के नए ऑप्शंस आज मिल जाएंगे। वीकेंड पर फैमिली के सभी लोग आपसे खुश रहें ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन आप हर काम को खुश रहकर करिएगा। मानसिक तनाव कोई देंगे, आप लेने का काम मत करिएगा। खान पान में सजग रहेंगे तो आज आपकी सेहत पहले से बेहतर रहेगी। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि पर 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र प्रारंभ होंगे। इस स्पेशल बात करते हैं कि क्यों नवरात्र में व्रत करने पर भी हमें भूख का इतना एहसास नहीं होता है। देखिए, नवरात्र के समय 9 रात्रियों में व्रत रखने का विशेष महत्व है। इन 9 दिनों में व्यक्ति विशेष पूजा पाठ, व्रत, उपवास रखते हैं। कोई व्यक्ति निराहार भी रहते हैं तो कोई फलाहार करते हैं तथा कोई व्यक्ति एक समय भोजन करके व्रत संपन्न करते हैं। क्या आपने सोचा है कि जब हम नवरात्र में लगातार 9 दिनों तक भूखे रहते हैं, ये एक समय भोजन करते हैं, तब भी हमें ऊर्जा का और जोश का संचार क्यों मिलता रहता है? ऐसा क्यों है? क्योंकि माँ दुर्गा स्वयं भी हमें शक्ति प्रदान करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम अन्न ग्रहण नहीं करने पर भी नवरात्र में एक्टिव, जोशीले और स्फूर्तिवान रहते हैं। माता की इसी शक्ति के कारण, हमारी भक्ति के कारण हमें भूख का एहसास नहीं होता है। इसलिए बोलिए जय माता दी। आइए बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को आज ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वरना किसी से बहस हो सकती है। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के प्रेशर को लेकर आज आप थोड़े परेशान रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑफिस की ओर से अगर कोई काम दिया जाता है तो सुरक्षा में सेंधमारी कोई कर सकता है, ध्यान रखिएगा। सिक्योरिटी सर्विसेज का बिजनेस करने वाले लोग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज का काम करने वाले लोगों को मैन पावर और टेक्नोलॉजी की परेशानी आज आपके काम को और परेशान कर सकती है। वर्क प्लेस पर कोई चुगली करेगा तो आप उस पर ध्यान दोगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आपको अपने रिलेशन को और बेहतर करने के लिए अपने वादों को निभाना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स किसी और की परेशानी हल करने जाएंगे, खुद उसमें फंस जाएंगे। फैमिली लाइफ में आप अपनी इनकम के हिसाब से सेविंग और एक्सपेंडिचर के बीच तालमेल बिठा लीजिए। बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर कहीं आप बीमार न हो जाएं, ख्याल रखिएगा। मकर राशि, नए प्रोजेक्ट पर काम करिए। आने वाले दिनों में क्या स्पेशल करना, उसकी रूपरेखा आज बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ सुर, ताल और लय बिठा के चलेंगे तो विवाद से दूर रहेंगे। आज नए प्रोजेक्ट जरूर हाथ में लीजिए, लेकिन पेंडिंग काम का क्या हुआ उस पर चिंतन और मंथन करिए। ब्रोकरशिप जो लोग करते हैं उनके लिए बेहतर दिन है। आइसक्रीम पार्लर, जो स्पा सैलून, जिम चलाते हैं, किसी प्रकार के लेडीज गारमेंट का काम करते हैं, गिफ्ट शॉप चलाते हैं, उन लोगों के लिए दिन बड़ा अच्छा है। और मंदी से बाहर निकलने के लिए, ग्रोथ के लिए और ग्राफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ बोल्ड डिसीजन आप लेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, रिजल्ट कैसा आएगा वो भगवान पे छोड़ दीजिए, लेकिन मेहनत करने के लिए भगवान ने आपको हाथ, पैर और दिमाग दिया, उसका पूरा इस्तेमाल करिए। परिवार में भाइयों के साथ अच्छा समय व्यतीत करिए, गिले शिकवे दूर करिए। संतान के मामले में माता पिता को थोड़ा सजग रहना चाहिए। हर उनकी ख्वाहिश और जिद को पूरा करना जरूरी नहीं है। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके जो भी दुश्मन हैं उसे दोस्ती में तब्दील कर लीजिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी घात लगा सकते हैं।
ऑफिशियल काम में गलती की गुंजाइश न रखें। काम करते समय सावधान रखें और पुरानी गलतियों से सबक सीखिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में आसपास के लोगों की मदद करनी हो सकती है। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी मत करिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस में आपकी आपस की बॉन्डिंग नई डील की तरफ लेके जाएगी। आपके कंधों पर परिवार की नई जिम्मेदारी आने वाली, तैयार हो जाएं। संतान की पढ़ाई के साथ साथ उनकी कंपनी पर ध्यान ज्यादा देना होगा। मैरिड लाइफ में शांति अशांति में तब्दील हो जाएगी। आपकी जुबान के कारण इस पर ध्यान दीजिए। डायबिटिक और हार्ट के मरीज के लिए आज अलर्ट रहने वाला दिन है। मीन राशि, आकस्मिक धन लाभ। कोई काम होते होते आज रुक जाएगा, इसके पहले से डे को डिजाइन कर लीजिए। सिद्ध योग के बनने से सेल्स, परचेज, मार्केटिंग से जुड़े हुए जॉब करने वाले लोगों को आज अपने नेटवर्क को एक्टिव करना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिशियल काम में तत्परता दिखानी चाहिए। जल्दी काम से फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय करने का मौका मिलेगा। जो भी लोग मशीनरी का बिजनेस करते हैं, डेकोरेशन का बिजनेस करते हैं, किसी प्रकार के डिजाइनिंग का काम करते हैं, उन लोगों की परेशानी आज हल हो जाएगी। पॉलिटिकल या सोशल लिंक आपके बेहतर रहेंगे और खुद लोगों के साथ आप जुड़ पाएंगे। फैमिली की कुछ बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए खुद को मानसिक तौर पर तैयार रखिए। कभी भी आपको मौका मिल सकता है। आज किसी के जन्मदिन या स्पेशल ओकेजन में आप शामिल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बात पर नाराज मत होइएगा, वो आपको दिल से अपनी बात शेयर कर रहे हैं। वीकेंड पर सेहत के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं रखें। आइए प्रिय साथियों, अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। ब्लू सफायर, जो कि आमतौर पर कश्मीर में भी पाया जाता है और श्रीलंका से सबसे ज्यादा आता है, जिसे हम नीलम रत्न कहते हैं। यह मध्यमा अंगुली में क्यों धारण किया जाता है और किसे धारण करना चाहिए? नीलम रत्न को ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि नीलम 24 घंटे में असर दिखा देता है। हर एक को सूट नहीं करता, तो हर एक को पहनना भी नहीं है। अपनी कुंडली दिखाकर फिर उसे जांच पड़ताल करते हुए पहनना चाहिए। करियर, स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन इससे बढ़ता है। नीलम रत्न अष्ट धातु, चांदी या प्लेटिनम में ही पहनना चाहिए। अगर शनि का गोचर दशा या फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि केंद्र का अधिपति है, वृषभ लगन और तुला लगन वाले लोगों को स्पेशली पहनना चाहिए। इसे मध्यम अंगुली में पहनने से शनि ग्रह से प्रतिनिधित्व करते हैं। धन, संपत्ति, वैभव बढ़ता है और कई हादसों से आप बच जाते हैं। और नीलम आपको सूट कर गया तो आप रंग से राजा बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रिय साथियों, दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है, तो काले आसन या ऊनी आसन पर बैठकर शनि महाराज का ध्यान करते हुए आप एक लोहे का भगोला लीजिए या स्टील का ले सकते हैं। उसमें तेल डालकर अपना चेहरा देखिए। फिर दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए। कुछ न कर पाए, एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः कर लीजिए। फिर उस तेल को आप शनि महाराज को दान कर दीजिए। शनि मंदिर में दे आए और भगोने के साथ दे आए, पात्र के साथ। और वहां पर बाहर बैठे हुए जो भी याचक है उन्हें नमकीन खिला दीजिए। जूते चप्पल उन्हें पहना दीजिए, अपने हो या नए खरीद के। ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आनंद आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं? जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं? तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे, तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्र में मां बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में मां बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित मां बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।